So I'll take one example based on coefficient. As I told you, coefficient means जो भी टर्म के बारे में पूछ रहे हैं उसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द नंबर इंक्लूडिंग साइन. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई द टर्म्स their coefficients for each of the following expression. बहुत ही सिस्टमेटिक हम इस एग्जाम्पल को करेंगे. फर्स्ट इज 7x स्क्वायर वाई जेड माइनस 5x y. ठीक है. एक्सप्रेशन है इस तरह से. नाउ दे आर आस्किंग आइडेंटिफाई द टर्म्स. तो फर्स्ट वी राइट द टर्म्स. यहाँ पर टर्म्स क्या है? टर्म्स पहला टर्म क्या है? 7x स्क्वायर वाई जेड. एंड सेकेंड टर्म क्या है? माइनस 5xy. ये तो हुआ हमारा पहला पार्ट. Now they are asking their coefficient for each of the following. स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है इस जो भी क्वेश्चन है इसकी टर्म का कोएफिशिएंट. उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहा कि x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट या z का कोएफिशिएंट. जो भी टर्म है, आइडेंटिफाई द टर्म. तो हमने टर्म आइडेंटिफाई कर ली कि देयर आर टू टर्म्स. अब इस टर्म का मुझे कोएफिशिएंट पता करना है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे? टर्म मीन्स यहाँ पर अब सारे वेरिएबल जो हैं उसको छोड़ के आपका कोएफिशिएंट होगा विच इज 7. वाई ये हमारा क्या हो गया? कोएफिशिएंट. और ये हमारी क्या हो गई? टर्म्स. टर्म्स हमने लिख दी. अब टर्म का हमने कोएफिशिएंट बताया. यहाँ पर हमसे स्पेसिफिकली अगर पूछा होता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ जेड, तो हम z को छोड़ के ये बाकी आंसर लिख देते. लेट्स से अगर वो हमसे y का कोएफिशिएंट पूछते तो हम y को छोड़ देते और बाकी सारा लिख देते. बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी वेरिएबल और स्पेसिफिक टर्म. दे हैव क्लियरली सेड आइडेंटिफाई द टर्म्स. तो हमने पहले क्या करा? टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया एंड उसके बाद अब हम उनके कोएफिशिएंट लिखेंगे. तो अभी इस एग्जाम्पल में कोएफिशिएंट क्या होगा? इनको छोड़ के. तो हमारा कोएफिशिएंट होगा -5. ठीक है. बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है. सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. हम टर्म लिखेंगे. फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड इज एक्स, थर्ड इज 1. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. जब यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है. 1 इंटू एक्स स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ 1x है और ये तो 1 है ही. सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट भी क्या होगा? 1. एंड थर्ड का भी कोएफिशिएंट क्या होगा? 1. बाय चांस यहाँ पर सारे कोएफिशिएंट क्या है? 1 है और यहाँ कोई वेरिएबल या कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा था. तो हमने पहले टर्म डिसाइड कर ली. इसमें 3 टर्म है इस एक्सप्रेशन में. फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड इज एक्स एंड थर्ड इज 1. उन टर्म के अकॉर्डिंग हमने उनके क्या लिख दिए? कोएफिशिएंट लिख दिए. ठीक है. इसी का थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड थर्ड टर्म इज जेड स्क्वायर. सबसे पहले इसमें टर्म क्या है? तो हम टर्म्स लिख देंगे. इधर हम कोएफिशिएंट लिखेंगे. ठीक है. टर्म्स फर्स्ट है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर. सेकेंड टर्म है -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. -5 या कुछ नंबर नहीं दिया होता तो हम 1 कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे दिया हुआ. एंड थर्ड टर्म है जेड स्क्वायर. अब हम यहाँ जब कोएफिशिएंट लिखेंगे और कोई स्पेसिफिक नहीं कहा है तो हम सारे वेरिएबल यानी सारी टर्म को छोड़ के जो भी नंबर है तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट टर्म का 3, सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा? -5. थर्ड टर्म में कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे उसके आगे. तो थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1. तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है. हमको क्या करना है? टर्म एंड कोएफिशिएंट को सेपरेटली लिखना है. इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 9 - AB
प्लस BC माइनस CA। अगेन हम क्या करेंगे, टर्म्स लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज 9, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टर्म्स, और यहाँ पर आपका आएगा कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट टर्म इज 9, सेकेंड इज माइनस AB, थर्ड इज BC, फोर्थ इज माइनस CA। 9 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 9 नंबर है। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है, मीन्स 1 होगा। एंड एज आई टोल्ड यू साइन भी जो है वो हम इंक्लूड करते हैं, तो इन दिस केस माइनस AB मीन्स क्या है, -1 इंटू AB, तो AB को छोड़ के हमने क्या लिया, -1। सिमिलरली अब BC है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, माइनस CA है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। 1 कुछ भी नहीं है तो 1 तो लेना ही है, और साइन जो है वो भी लेना है, ठीक है। तो ये हुआ इसका फोर्थ पार्ट। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। इससे आपकी कोएफिशिएंट की प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है। अगर हमें स्पेसिफिकली कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोला है तो हम उसे छोड़ के बाकी सारा नंबर जो भी दिया हुआ है ले लेंगे, बट यहाँ पर उन्होंने टर्म के कोएफिशिएंट बोले हैं। a/2 प्लस b/2 माइनस AB। सेम वही प्रोसीजर, हम टर्म्स लिखेंगे, कोएफिशिएंट लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इज a/2, सेकेंड टर्म इज b/2, थर्ड टर्म इज माइनस AB। a/2 है, इसको आप शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो इसको हम a इंटू 1/2 भी समझ सकते हैं, ठीक है। a इंटू 1/2 मीन्स a/2 बोले चाहे हम a इंटू 1/2, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2, बिकॉज a को हमने छोड़ दिया। सिमिलरली b इंटू 1/2 के इक्वलेंट है ये, और लगा देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आइदर दिस और दिस बोथ आर सेम टर्म। यहाँ b का कोएफिशिएंट क्या है, अगेन 1/2। इसको आप चाहें तो -1 इंटू AB, जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे। तो AB का कोएफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है। तो सिंपली हमने इस टर्म के कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए। फर्स्ट का है 1/2, सेकेंड का भी 1/2, दोनों प्लस है, एंड थर्ड का कोएफिशिएंट है -1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज 0. इसे मैं रब कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें। 0.2x माइनस 0.3xy प्लस 0.5y। सबसे पहले हम टर्म्स लिखेंगे एंड देन विल फाइंड द कोएफिशिएंट। फर्स्ट टर्म इज 0.2x, second term is 0.3xy and third term is plus 0.5y। प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। नाउ विल फाइंड द कोएफिशिएंट, टर्म को छोड़ के कोएफिशिएंट, तो क्या होगा आपका 0.2, राइट। सेकेंड में क्या होगा कोएफिशिएंट, यस, -0.3। थर्ड में क्या होगा कोएफिशिएंट, 0.5, ठीक है। विथ साइन लेते हैं तो हमने विथ साइन लिया, जो भी वेरिएबल या टर्म है उसको छोड़ के हमने रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट। नाउ सेकंड इज